अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 13 है आपका मोशन एंड टाइम, इसमें क्वेश्चन आंसर्स तो कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये न्यूमेरिकल है। ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? पेज नंबर 156 पर है ये क्वेश्चन नंबर 3। एक सिंपल पेंडुलम है जो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में, यानी कि 20 बार 1 2 3 4 इस तरीके से ये ऑसिलेशंस होते हैं। तो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में 32 सेकंड ले रहा है। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है कि तो उसका टाइम पीरियड क्या है, यानी वो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए सभी बच्चे। तो ऊपर लिख लीजिए साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। आंसर नंबर 3 करेंगे। तो हमें दिया गया है टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस की 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग रहा है? 20 ऑसिलेशंस में टाइम लग रहा है 32 सेकेंड। 32 सेकेंड। और टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन निकालेंगे। टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, तो क्योंकि 1 सेकंड का निकालना है, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही करना है। 32 सेकंड में 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो 1 ऑसिलेशन कितने में होगा? 32 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो क्या आएगा आंसर? 21 × 20, फिर पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। एक ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट से, तो 26 कितना होगा? 120। तो आंसर आएगा 1.6 सेकेंड, यानी कि एक ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1.6 सेकेंड लग रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। डिस्टेंस बताया गया है, 2 स्टेशन के बीच में कितना है? 240 किलोमीटर है। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। एक ट्रेन 4 घंटे लगाती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की, वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो आंसर नंबर 4 में आपको डिस्टेंस पता है कि कितना टाइम लगा रही है ट्रेन। डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। और टाइम हमें पता है कि कितना टाइम लगा रही है वो इतने डिस्टेंस को कवर करने में। ट्रेन 4 आवर्स लगा रही है, यानी कि 4 घंटे। और हमें स्पीड का फॉर्मूला भी पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, के कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस रख देंगे 240 किलोमीटर, और टाइम की जगह पर टाइम रख देंगे, यानी कि 4 आवर्स। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो 4 6 24 होते हैं, और 0 का 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन। कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। यानी कि जब क्लॉक में 8:30 बज रहे थे, घड़ी में 8:30 बज रहे थे, तो जो ओडोमीटर था कार का, तो उस पर रीडिंग आ रही थी कि 57,321 किलोमीटर जो है वो कार चल चुकी, इतनी स्पीड आ रही थी उसकी। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार? आपको डिस्टेंस बताना है कार का। इफ़ 8:50 AM, अगर 8:50 पर द ओडोमीटर रीडिंग हैज़ चेंज टू 57,336 किलोमीटर।
यानी अगर 8:50 पर 20 मिनट बाद अगर ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो चेंज होकर 57,336 किलोमीटर हो गई है, तो आपको ये बताना है कि जो कार है उसने 20 मिनट में कितना सफ़र तय किया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट, और जो आपको स्पीड बतानी है वो बतानी है किलोमीटर पर मिनट में बतानी है, आर में नहीं बतानी, मिनट में बतानी है। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आर ऑल्सो। ये जो स्पीड आपको दी गई है ना वो एक किलोमीटर पर मिनट पे दी गई है, लेकिन आपको इसको किलोमीटर पर आर पर निकालनी है। 20 मिनट का ही तो डिस्टेंस हमें पता लगाना है 8:30 से 8:50 के बीच का, तो ये जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर मिनट पे दी गई है, लेकिन आपको किलोमीटर पर आर पे निकालनी है। तो अब करेंगे आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 में ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है। ओडोमीटर रीडिंग ओडोमीटर रीडिंग 8:30 AM यानी 8:30 बजे, 8:30 पर सुबह उसकी रीडिंग थी कितनी? 57,321 किलोमीटर, ठीक है। और उसकी रीडिंग चेंज हुई 8:50 पर कितनी हो गई ये लिखेंगे। तो ओडोमीटर रीडिंग 8:50 AM, 8:50 पर कितनी हो गई? 57,000 हो गई, 57,336 किलोमीटर हो गई। तो उसने कितना सफ़र तय किया? डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो पहले वाली स्पीड में से दूसरी वाली को माइनस कर देंगे, तो सेकंड वाले टाइम को फर्स्ट वाले में से, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, यानी बड़े में से 57,336 में से 57,321 को माइनस कर देंगे। 57,336.0 में से माइनस करेंगे 57,321.0, क्या है ये? किलोमीटर। तो देखिए माइनस करिए, 0.0 तो एज इट इज ही रहेगा, ऐसा का ऐसे ही आएगा। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, ये वाले 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0, और बाकी सब माइनस करेंगे तो 0 एंड 0 आ जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर एक तरीके से। तो डिस्टेंस कितना आएगा? 15 किलोमीटर आ जाएगा, कि वो 20 मिनट में 15 किलोमीटर चली। अब टाइम टेकन निकालेंगे कि टाइम टेकन जब निकालेंगे तो 8:50 में से 8:30 को जब माइनस करेंगे, 8:50 में से जब 8:30 को माइनस करेंगे तो कितना टाइम आएगा? 20 मिनट्स आएगा, यानी कि 20 मिनट में वो कितना चली है? 15 किलोमीटर चली है। अब स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है? इतना डिस्टेंस कवर करने में 20 मिनट्स का टाइम लिया है। कितना? 20 मिनट्स का। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, और अगर करेंगे तो पहले पॉइंट लगा के करेंगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट, ये 30 है तो 4 7 ज़ा 28, फिर 20 आएगा, 4 5 ज़ा 20, तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट आ गया। और आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में टाइम, तो अब स्पीड निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बराबर क्या करेंगे? 0.75 को 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं, तो 1/60 मिनट। सॉरी ये मिनट नहीं है, ये हम आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एच है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है ये जो 0.75 है इसके नीचे 1 है, और
ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.75 अपॉन में 1 एज इट इज़ रहेगा। ये मल्टीप्लाई उधर जाके रेसिप्रोकल होगा तो 60 अपॉन में 1 आ जाएगा। ये 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब जब 0.75 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 75 को 6 से करके देख लीजिए और फिर 0 लगा के पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 5 6 40 और 6 7 42 और 4 कितने हुए 46, सॉरी 6 5 30, यहाँ पर 3 आएगा और 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा। तो 450, ये 0 का एक 0 और आ गया तो ये 4500 हो गया। 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 45.00 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट हो गया है। बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।